अच्छा बेटे, आज हम बात करेंगे कि सब्सक्रिप्शन क्या होती है। सब्सक्रिप्शन बेटे होती है वो फी जो मेंबर एक मिनट बेटा। बेटा, जो मेंबर होते हैं ना किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, जो वो हर महीने कुछ पैसे देते हैं ना उस इदारे को, उसको हम कहते हैं उसको कहते हैं सब्सक्रिप्शन। जिस तरह एक स्टूडेंट है तो वो एक अपने स्कूल को, स्टूडेंट एक मेंबर है, वो अपने स्कूल को मंथली फीस देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सब्सक्रिप्शन फी कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्सक्रिप्शन फी कहते हैं। लेगेसी क्या होती है? डिसीज्ड पर्सन, मरा हुआ बंदा। जब कोई बंदा मर जाता है तो उसके कहने पे जो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी और पैसा होता है ना, वो अक्सर मस्जिदों को नहीं दे देते या किसी कोई हॉस्पिटल बना देते हैं। उसको क्या कहते हैं? लेगेसी। वो पैसा जो कि मरे हुए बंदे का किसी इदारे को अतिया कर दिया जाता है, उसको लेगेसी कहते हैं। और ये कैपिटलाइज होके कैपिटल में ऐड हो जाता है। कैपिटलाइज होके कैपिटल में ऐड हो जाता है। डोनेशन। डोनेशन बेटा होता है अतिया करना। जब जिंदा बंदा अतिया करता है ना, मरा हुआ बंदा अतिया करता है तो लेगेसी। जिंदा बंदा अगर अतिया करता है तो वो क्या है? डोनेशन। जिंदा बंदा अगर अतिया करता है तो वो डोनेशन। ठीक है, आपके पास बेटे नेट का मसला है, इधर अब मसला नहीं है, आप अपनी जगह चेंज करें। डोनेशन क्या है जी? इट इज द, ये वो अमाउंट है जो के, वरना आप वीडियो सुन लीजिएगा क्योंकि आपके पास नेट का प्रॉब्लम है, आप बेटा अपनी जगह चेंज करें। ठीक है। अच्छा जी, तो मैं आपसे क्या कह रहा था कि बेटे एक मिनट। जनरल डोनेशन और अतिया करना। जब कोई जिंदा बंदा अतिया करता है और वो किसी खास मकसद के लिए वो पैसे देता है तो वो हो जाता है कैपिटलाइज। जब वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए देता है तो वो क्या हो जाता है? कैपिटलाइज। जैसे मैं कहता हूं कि मेरे ये पैसे हैं, स्कूल के ग्राउंड पे लगा दें, बच्चों के लिए किताबें ले दें, वो स्पेसिफिक हो जाता है। एक होता है जर्नल। जो जर्नल होता है ना डोनेशन, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। और जो बेटा स्पेसिफिक होता है वो कैपिटलाइज हो जाता है। कैपिटलाइज और रेवेन्यू में क्या फर्क है? वो चीजें जो बार बार मिलती हैं उनको हम रेवेन्यू कहते हैं, और जो बार बार नहीं मिलती है उन्हें कैपिटलाइज कहते हैं। वो इनकम जो बार बार मिलती हैं उनको हम रेवेन्यू कहते हैं, और जो बार बार नहीं मिलती उनको हम कैपिटलाइज कहते हैं। ठीक हो गया बेटे? तो वो अतिया, इसकी डेफिनेशन ये है, अमाउंट आर द प्रॉपर्टी गिवन बाय द अलाइव पर्सन। इसकी डेफिनेशन क्या है? अमाउंट आर प्रॉपर्टी गिवन बाय अलाइव पर्सन, जिंदा बंदे। आगे ये दो तरह का होता है, जनरल और स्पेसिफिक। अगर ये जनरल होगा तो ये रेवेन्यू होगा और ये बार बार होगा। और अगर ये स्पेसिफिक है तो ये कैपिटलाइज हो जाएगा। जो चीज कैपिटलाइज होती है वो कैपिटल फंड में ऐड हो जाती है। तो कैपिटल फंड में क्या हो जाती है बेटा? ऐड हो जाती है। चल नेक्स्ट। नेक्स्ट हमें वो बता रहा है सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स बेटे कोई जरूरत नहीं है इसको करने की, इसको भी करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, वो कहता है इफ अमाउंट इज पेड वंस फॉर एंटायर लाइफ, such amount is capitalized and will be recorded on liability. At the end of the year, small portion is treated as revenue. Sometime the amount of is paid in small, then whole amount will be treated as revenue. बेटे वो कह रहा है कि लाइफ मेंबरशिप फीस होती है। आपने एक स्कूल में 10 साल पढ़ना है, आपने 10 साल की फीस इकट्ठी दे दी, तो उसको कहते हैं होल लाइफ की फीस इकट्ठी दे देना। तो वो कैपिटल रिसीट हो जाती है और उसको बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में लिखते हैं। उसमें से जितनी जितनी हर महीने की फीस स्मॉल पोर्शन में निकाल निकाल के हम उसको एज अ इनकम बनाते रहेंगे। रेवेन्यू का मतलब है इनकम। जब एक बंदा अपनी 10 साल की फीस इकट्ठी दे देता है तो वो कैपिटलाइज होके लाइबिलिटी में चली जाती है। और जैसे जैसे हर महीना आता रहता है हम वहां से लाइबिलिटी में से निकाल निकाल के उसको इनकम में डालते रहते हैं।
लेकिन एक बंदा है वो कहता है यार मैं पढ़ूंगा तो 10 साल यहीं पे, लेकिन फीस हर महीने दूंगा स्मॉल, तो फिर उसको कैपिटलाइज करने की जरूरत नहीं होती, उसको डायरेक्ट हम कहाँ डालते रहते हैं, रेवेन्यू में डालते रहते हैं। तो लाइव मेंबरशिप फीस आपको समझ आ गई। कैपिटल फंड क्या होता है? कैपिटल फंड होता है डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। कैपिटल फंड क्या होता है? एसेट्स और लाइबिलिटीज का जब हम डिफरेंस लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल फंड कहते हैं। ठीक है। कैपिटल फंड होता है डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इन केस ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स, इन केस ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स। ठीक हो गया। अब बेटे हमें उसने फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, और फर्स्ट क्वेश्चन में वो हमें कह रहा है कि आप बनाएं इनकम और एक्सपेंडिचर बनाएं, साथ ही मैंने आपको आज कुछ एडजस्टमेंट्स भी करवानी है। तो बेटे ये देखें जरा, ये मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूं। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया और ये इसका सॉल्यूशन हमारे पास आ चुका है। चले पहले हम इसको मार्क कर लेते हैं। मुझे एक चीज आप बताएं कि हेलो हेलो, ओ भाई बोल दें, बोल दो भाई बोल दो, मुनज़्ज़ा बोल तो दें। मुनज़्ज़ा जवाब तो दे दो। माइक में बोलो डियर स्टूडेंट। जैसे कि आप जानते हैं कि कैश इन हैंड वो है बैलेंस शीट में जाता है, सब्सक्रिप्शन इनकम होती है, डोनेशन इनकम होती है, इनकम फ्रॉम टिकट, देखिए ना जो चीज बार बार होती है वो इनकम होती है, और सेल ऑफ न्यूज़पेपर भी इनकम होती है। अब हम चलते हैं दूसरी साइड पे, वहां हम देखते हैं कि जो है ये हमारे किधर जाएंगे, तो आप जानते हैं कि फेस्टिवल पे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो एक्सपेंडिचर में जाते हैं, और न्यू इक्विपमेंट आपको पता है एसेट होता है, बैलेंस शीट में जाता है। स्टेशनरी ये एक्सपेंडिचर है, और उसके अलावा वेजेस भी एक्सपेंडिचर हैं, और यूटिलिटी बिल भी एक्सपेंडिचर हैं, और बैलेंस इसको कहते हैं कैश इन हैंड, ये बैलेंस शीट में जाता है, ये भी बैलेंस शीट में जाता है। तो अब मैं इसी के बेस पे बनाई गई बैलेंस शीट इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपसे शेयर करने लगा हूँ। ये देखिए मैंने आपको पहले बता दिए कौन कौन सा आइटम किधर जाना है, कौन कौन सा आइटम किधर जाना है। अब हम जस्ट उसकी इनपुटिंग करके और मैं आपके सामने आंसर ले जाऊंगा। होपफुली आपको ये जो है वो लेक्चर आपके लिए आसानी रहेगी। कोशिश करें कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके पास अपने नेट की फैसिलिटी को प्रॉपर रखें, ताकि आप लोग जो हैं वो प्रॉपर पढ़ सके, क्योंकि अगर आप लोगों के पास नेट की फैसिलिटी प्रॉपर नहीं होगी तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो होपफुली आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। चले जी, तो स्टूडेंट्स हम बात करेंगे, यहाँ पे हम चल रहे हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। ये मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। आप जानते हैं कि एक साइड से स्टार्ट हो जाए। सब्सक्रिप्शन ये देखिए इनकम में आ गई, और डोनेशन आप देखिए इनकम में आ गया, फेस्टिवल इनकम में आ गया, ये भी इनकम में आ गया। मैंने आपको पहले मार्क करवा दिया था। अच्छा उसके बाद इधर आ जाए, ये एक्सपेंडिचर में 7000, 8500 भी एक्सपेंडिचर में, ये भी एक्सपेंडिचर में, और ये भी एक्सपेंडिचर में। देखिए ना ये ऊपर एक्सपेंडिचर की हेडिंग हमने बनाई है, एक्सपेंडिचर की, और ये हमने इनकम की हेडिंग बनाई।
इसको ऐड करके इसको माइनस कर दें और ये हमारा जो आंसर होगा इसको सरप्लस लिखें। इस लफ्ज इसको आप क्या लिखें, सरप्लस इसके शुरू में लिख दें। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। कल हम इसकी एडजस्टमेंट्स की बात करेंगे, 2 से 3 और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और हमारा ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।